नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री ने दी खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले की सौगात। स्थल सजावट देखने उमड़ रही भीड़, गणेश पंडालों में लगा भक्तों का तांता। और कामकाज पर लौटे शासकीय कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 31वें जिले की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को नए जिले की बधाई देते हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए 364 करोड़ 56 लाख रुपए के 95 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। नए जिले के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। इस दौरान जिले की जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 31वें जिले का खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह खेल मैदान परिसर में शुभारंभ करते हुए खैरागढ़ छुईकदान गंडई के लोगों को जिले की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस ऐतिहासिक पल में शामिल होने आई खैरागढ़ छुईकदान गंडई की जनता ने मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिला खैरागढ़ छुईकदान गंडई का विधिवत शुभारंभ करते हुए 364 करोड़ 56 लाख रुपए के विभिन्न 95 कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। वहीं 213 हितग्राहियों को 37,48,000 रुपए की सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को नए जिले की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और आज दीपावली त्योहार जैसा माहौल है। यहाँ की जनता ने आत्मीय स्वागत किया है। सबके चेहरे में प्रसन्नता एवं खुशहाली है। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला बनने की खूब बधाई। अब छत्तीसगढ़ में 31 जिला होगा। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरे में 31 जिला, और आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ज़बरदस्त उत्साह और जो ऐतिहासिक स्वागत और आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया वो देखते मन रहा था। पानी भी बरस रहा था और लोग फूल भी बरसा रहे थे, तो दोनों काम एक साथ हो रहा था। मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप लगातार लड्डुओं से तौले भी जा रहे हैं, उसके बारे में सब जगह कहीं लड्डू से, कहीं अनारसा से, कभी और अनेक प्रकार से, कोई फल से तौल रहे हैं। तो लगातार कल आज तो 2 जिले, कल मोहला मानपुर चौकी जिला बना, वहाँ भी खूब स्वागत हुआ। तो ज़बरदस्त उत्साह है नए जिले बनने से। 15 साल में नहीं करके दिखाया, चलो आपने करके दिखाया। तो हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं, और वो जो कहते हैं उसको पक्का नहीं करते। नए जिले के शुभारंभ के अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत सहित स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में मंच पर मौजूद रहे। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले के शुभारंभ सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री और वन मंत्री ने कहा कि पौने 4 साल में ही हमारी सरकार ने मजदूर, किसान, वनवासी, व्यापारी, युवा वर्ग, महिला वर्ग सहित हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का कार्य किया है। 4 वर्ष में 6 जिला 85 तहसील बनाए हैं ताकि जनता और प्रशासन के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। खैरागढ़ छुईकदान गंडई नवीन जिला राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नए प्रशासनिक इकाई का स्वरूप ले चुका है। इस जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3,68,444 है। यहाँ कुल ग्रामों की संख्या 494 है। वहीं जिले में 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका परिषद है। अवधेश यादव और करण सिंह ठाकुर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव की ऐतिहासिक गणेश उत्सव परंपरा को कायम रखते हुए लगभग 2 वर्षों के बाद शहर में आकर्षक गणेश पंडाल सजाए गए हैं और कई समितियों के द्वारा स्थल झांकियां भी रखी गई हैं। राजनांदगांव शहर के गणेश पर्व की ख्याति छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में है। यहाँ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का पर्व काफ़ी धूमधाम से भक्तिमय वातावरण के साथ मनाया जाता है। वहीं गणेश पंडालों के सजावट भी विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके अलावा स्थल झांकियाँ और विसर्जन झांकी की प्रसिद्धि भी है। बीते 2 वर्षों से कोरोना के शासन की
गाइडलाइन के तहत भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई, लेकिन कहीं भी भव्य स्थल सजावट नहीं की गई और विसर्जन झांकी भी नहीं निकाली गई। लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी और बंदिशों के नहीं होने की वजह से राजनांदगांव में एक बार फिर गणेश उत्सव की परंपरा को कायम रखते हुए जगह जगह भव्य स्थल सजावट किया गया है, तो वहीं स्थल झांकियां भी बनाई गई है। राजनांदगांव शहर गंज चौक क्षेत्र में मीना बाजार सजाया गया है, वहीं स्थल झांकी भी बनाई गई है। इसके अलावा बाल रत्न मंडल रामाधीन मार्ग में भी स्थल झांकी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। शनि मंदिर रोड हमालपारा स्थित उमंग गणेश उत्सव समिति ने भी यहां आकर्षक स्थल सजावट करते हुए बाबा बर्फानी की स्थापना की है। यहां बर्फ से निर्मित शिवलिंग के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्री गणेश उत्सव समिति सहदेव नगर में भी फ्लाईओवर के नीचे आकर्षक गणेश पंडाल झांकी के साथ बनाया गया है। वहीं आज़ाद चौक में आज़ाद गणेश उत्सव समिति द्वारा भी आकर्षक लाइटिंग के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। राजनांदगांव का गणेश उत्सव काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है। इस गणेश उत्सव को देखने छत्तीसगढ़ के कई जिलों सहित आसपास प्रदेश के लोग भी पहुंचते हैं। भगवान गणेश की श्रद्धा भक्ति में 10 दिनों तक शहर का माहौल भक्तिमय बना रहता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान में शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों की हड़ताल खत्म होते ही 2 हफ्तों बाद सरकारी दफ्तरों में आज से चहल पहल शुरू हो गई है। हड़ताली जहां काम पर लौट आए हैं, वहीं ग्रामीण अपने शासकीय कामकाजों को लेकर शासकीय दफ्तर पहुंच रहे हैं। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारी संगठनों की हड़ताल समाप्त होने के बाद सोमवार को खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के शासकीय दफ्तरों में 2 हफ्तों के बाद फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। प्रशासनिक कामकाज फिर से पटरी पर आ गई है। विभागीय अधिकारी जहां हड़ताल के बाद अपने दफ्तर लौट चुके हैं, वहीं ग्रामीण शासकीय कामकाज निपटाने दफ्तर की ओर कूच किए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र के समान डीए और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और अन्य कर्मचारी संगठनों के राज्य व्यापी हड़ताल पर विगत 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। उनके हड़ताल में चले जाने से शासकीय कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था और कई विभागों में तो तालेबंदी की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासनिक कामकाज बंद होने के कारण आम आदमी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासतौर पर रजिस्ट्री, सीमांकन, नक्शा खसरा, B1 आय जाति प्रमाण पत्र के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा था। इसी तरह शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि सहित न्यायालयीन कार्य भी प्रभावित थे। नर्सेज भी हड़ताल पर थी। इसके कारण हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई थी। चूँकि फेडरेशन ने हड़ताल वापस ले ली है, जिससे अब प्रशासनिक कामकाज धीरे धीरे पटरी पर आने की उम्मीद बनी हुई है। हमारे कृषि विभाग की जो समस्त योजनाएं हैं, जो भी योजनाओं प्रभावित हुई है, उनका हम अभी हड़ताल से वापस आने के बाद कार्य को पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे एवं हमारे मैदानी अधिकारियों के द्वारा कार्य पूर्ण किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका सीधा लाभ किसानों को उनके खाते में दिया जाता है। किसान सम्मान निधि भी है, किसान सम्मान निधि भी है। वो PM किसान सम्मान निधि का भी जो EKYC पेंडिंग है, उनका भी कार्य हम पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो निश्चित है कि 10 से 12 दिन लगभग सभी कर्मचारी तृतीय, चतुर्थ और अधिकारीगण हड़ताल पर थे। उसका तो निश्चित ही प्रभाव तो हुआ है। सारे दफ्तर बंद थे, ताला लगा हुआ था, किसी प्रकार का काम नहीं हो पा रहा था, जिससे आम जनता को भी काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ न्यायालयीन कार्य भी प्रभावित हुआ है। हम अधिवक्तागण भी 10-12 दिवस बेरोजगार हो गए थे। पिछले लॉकडाउन में तो कम से कम राजस्व न्यायालय चल ही रहा था। इस समय राजस्व न्यायालय में भी ताला लटका हुआ था। तो ये हड़ताल से समाज के सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग छूटा रहा है, और ऐसे हड़ताल भविष्य में ना हो, ये हम चाहते हैं, जिससे कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और दूर दूर से यहाँ क्या वनांचल क्षेत्र लगा हुआ है, दूर दूर से लोग अपने काम के लिए छुईखदान मुख्यालय आते हैं, और प्राय हम लोग देख रहे थे कि बिल्कुल काम के लिए आते थे और दफ्तरों में ताला लगा होने के कारण वापस चले जाते थे। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इससे सभी प्रभावित होता है, काम प्रभावित होता है। अब उस काम को जो पेंडिंग पड़ा हुआ है 10-12 रोज से, उसको पटरी में लाने के लिए भी समय लगेगा, तो इससे कार्य तो प्रभावित होगा ही। कैसे उसको व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको बताइए आप। उसको अब तुरंत करना पड़ेगा। काम वगैरह जो रुका हुआ है उसको तेज़ गति से अपना निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्यों का। अच्छा,
ये जनपद कार्यालय है, हाँ जनपद कार्यालय छुईकदान पूरे सब कर्मचारी आ गए हैं पूरे? सभी आ गए। हमारे जो जनपद कार्यालय से जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे हड़ताल में, वो 2 तारीख को सभी वापस आ गए हैं। देखिए, हमारा शिक्षा विभाग में सारे स्कूल खुला था, शिक्षक अपने स्कूल में जा रहे थे, पढ़ाई प्रभावित नहीं हुआ है। ऑफिशियल काम, रूटीन का काम हमारे अधीनस्थ जो हड़ताल में नहीं थे वो लोग निपटा रहे, बाकी अन्य कोई काम प्रभावित नहीं हुआ है। धीरे धीरे अपने काम सामने दिख रहा है आपको, धीरे धीरे कर रहे काम को, तो जैसा भी है अब निपटाएंगे जो भी बचा खुचा काम। अच्छा, 2 हफ्ते से थे, लंबे अंतराल हो गया था, 2 हफ्ता काफ़ी हो जाता है, तो बहुत से काम जो सरकार प्रशासनिक काम है तो अटक गया था, है ना, तो धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अधिकारी भी हड़ताल में थे, तो हमारे पास कोई काम ही नहीं आ रहा था, तो हम क्या करते? अच्छा, ठीक है नहीं, सुधारने की कोशिश कर रहे धीरे 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 अपना चल रहा है हमारा काम। बहरहाल व्यवस्था सुधारने की बात कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। वहीं दफ्तर खुलने से ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है और सरकारी काम निपटने की उम्मीद बनी हुई है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में अग्रोहा धाम के लिए निकली आद्य महालक्ष्मी जन जागृति रथ यात्रा का राजनांदगांव आगमन पर समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया और आद्य देवी मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर आद्य महालक्ष्मी की भव्य शोभा यात्रा का भ्रमण शहर में कराया गया। समाज को एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने विगत दिनों अग्रोहा धाम से आद्य महालक्ष्मी जन जागृति रैली निकाली, जो कि देश के विभिन्न प्रांतों का भ्रमण करते रविवार को राजनांदगांव पहुंची है, जिसका समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया और आद्य देवी मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। रथ यात्रा को गीता के 18 अध्याय के आधार पर 18 रथ यात्राएं तैयार की गई है और अग्रवाल समाज की कुल देवी आद्य महालक्ष्मी विराजित की गई है। भव्य एवं दिव्य रथ सनातन संस्कृति को समेटे हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। रथ यात्रा का नगर आगमन पर समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हरियाणा के अग्रोहा जो है वो अग्रवालों की तीर्थ भूमि है, वहाँ से यह रथ निकला है। इस प्रकार के 18 रथ पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और सब जगह से जा कर के वो अग्रोहा पुनः जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ये सारी जनता को प्राप्त हो, उस निमित्त यह रथ सब दूर जा रहा है। आज हमारे यहाँ डोंगरगढ़ से आया है, यहाँ से दुर्ग जाएगा। इस अवसर पर रथ का भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोग कुलदेवी की जयकारा लगाते भजन कीर्तन करते चल रहे थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे LIC अभिकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे
शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर। 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। घर में आपके आया कौन, उसी समय बजा रिंगटोन। टीवी पे आया न्यू ये शो, सुन के आवाज नई पहचान, दिल जाएगा आपका खो। छोटे बड़ों सब आओ यहाँ, शुरू से अपनी जीतो जहाँ। लोगों के दिलों में बनाओ जगह, लोगों की खुशी की बजाओ वजह। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान, सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान, सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। सीधी सीधी वॉइस स्टार, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने बैठकर अभिकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के हित में बातें कहीं और अपनी विभिन्न मांगों को रखकर उसे जल्द से जल्द लागू किए जाने का प्रदर्शन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन इंडिया के बैनर तले आज भारतीय जीवन बीमा निगम के पुराना रेस्ट हाउस रोड कार्यालय के सामने बैठकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिकर्ताओं के हित और पॉलिसी धारकों के हित को लेकर कई मांगे रखी। बीमा अभिकर्ता राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि आज हम काम बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर पॉलिसी धारकों का भी समर्थन चाहते हैं। अभिकर्ताओं की बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें अभिकर्ता का ग्रेजुएटी का मामला है। दूसरा अभिकर्ता का टर्म इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए। आज महंगाई को देखते हुए नुकसान होता है अभिकर्ता, जब कभी भी उसकी मृत्यु होती है तो बहुत छोटा रकम उसके परिवार को दे पाते हैं। तो ग्रेजुएटी हमें का रकम बढ़ाना चाहिए, जिसमें हम लोग अभी 10 लाख रुपया है तो उसको 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। ग्रेजुएटी 3 लाख है, उसको 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। ये हड़ताल पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, सभी ब्रांच अभी बंद है। हम लोग आज कामकाज को बायकॉट किए हैं और सभी से समर्थन, पॉलिसी धारक की समर्थन चाहते हैं। पॉलिसी धारक का भी बोनस रेट, पॉलिसी पे हम लोग जो बोनस दे रहे हैं वो लगातार कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं, जिससे हमारे पॉलिसी धारकों को लाभ हो, जिससे पॉलिसी धारक को लाभ हो ज़्यादा से ज़्यादा। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में अभिकर्ताओं के हित को देखते हुए मांग रखी गई है कि अभिकर्ताओं की ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए तक बढ़ाई जाए, अभिकर्ताओं के कमीशन में वृद्धि की जाए, अभिकर्ताओं को अंशदायी भविष्य निधि दिया जाए, एजेंट कल्याण कोष बनाया जाए और भारत सरकार द्वारा बीमा एजेंट को पेशेवर के रूप में मान्यता दी जाए। इसके अलावा पॉलिसी धारकों के हित में सभी अभिकर्ताओं ने मांग की है कि पॉलिसी पर जीएसटी हटाया जाए, पॉलिसी धारक का बोनस वृद्धि किया जाए, पॉलिसी लोन या अन्य वित्तीय लोन पर ब्याज दर घटाई जाए, एक ही पॉलिसी धारक द्वारा बार बार ट्रांजैक्शन करने पर केवाईसी दस्तावेज लेना बंद किया जाए। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान अभिकर्ताओं ने जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पर्व को लेकर राजनांदगांव जिले में उत्साह का माहौल बना हुआ है और पंडालों में अलग अलग थीम पर विराजित गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। शहर के घन चौक स्थित आशीर्वाद मंडल के गणेश पंडाल में भगवान कृष्ण के जन्म पर आधारित चलित खिलौने की झांकी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संस्कारधानी राजनांदगांव में गणेश पर्व के मौके पर भक्तों ने भगवान गणेश को जहां घर घर में विराजित किया है, वहीं शहर के चौक चौराहों में समितियों ने पंडाल बनाकर स्थापित किया है और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश समितियों ने भगवान लंबोदर को विभिन्न मुद्रा एवं आकार में सुसज्जित पंडालों में विराजित किया है। कहीं विघ्नहर्ता मूषक में सवार है तो कहीं पंडालों में भगवान बप्पा रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित किया गया है। इसी तरह गंज चौक स्थित आशीर्वाद मंडल के गणेश पंडाल में भगवान कृष्ण के जन्म पर आधारित खिलौने की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस झांकी में खिलौने से भगवान श्री कृष्ण के कारावास में जन्म से लेकर समुद्र मंथन की कथा को परिलक्षित किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। इस चलित खिलौने की झांकी में पुतनावत कालिया नाग को नथने की कहानी को बड़े ही अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। नयनाभिराम इस झांकी को देखने श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। महादेवाय तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे त्रिनाथमयम् समन्तपर्याय सात सार्वभौमा सार्वायुगां ताधा प्रार्था प्रत्यय समतकुंजनीनंद्राय विद्महे वायुपुत्राधीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्ध पुष्पाणेन त्रिस्रात् पुष्पं मया देवो परिपूर्णं तदस्तमे आवाहनं विदानामि ज्ञानाभ्यो नमः। आवाहित स्थापित पूजित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। यथा ज्ञानेन मैया की, कार्तिकेय भगवान की, नंदीश्वर महाराज की, बागेश्वर महादेव की। समिति के सदस्य ने बताया कि 13 वर्षों से गंज चौक स्थित आशीर्वाद मंडल द्वारा भगवान शिव पार्वती के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित करती आ रही है। अलग अलग थीम पर स्थल झांकी की प्रस्तुति दी जा रही है। इसी कड़ी में इस बार खिलौने से चलित झांकी में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को प्रदर्शित किया गया है। 13 वर्ष हो गया है आशीर्वाद मंडल में शिव परिवार की प्रतिमा यहाँ विराजमान होती है। 13 साल से यहाँ प्रतिमा विराजमान हो रही है और गंज चौक में बहुत ही रौनक बनी रहती है।
और मैं हर मंडलों से निवेदन करूंगा अच्छे से अच्छा हर साल करें। इस साल बहुत ही कल्पना नहीं की जा सकती, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति विराजमान हुई है गंज चौक में, पूरे संस्कार धानी में बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति विराजमान हुई है। और यहाँ पर कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर खिलौने से झांकी बनाई गई है, जिससे आप बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बहुत आनंद ले रहे हैं और उसको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। यहाँ ना 2 साल बाद हुआ ना ये गणेश पक्ष, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। यहाँ माहौल वगैरह है और यहाँ पे जो झांकी वगैरह बना है ना गणेश भगवान का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ हर चीज़ का चित्र वगैरह बना है और श्री कृष्ण जी का भी चित्र बना है, तो इस बार बहुत अच्छा माहौल है, तो हमको बहुत अच्छा लगा है। कोरोना संक्रमण के चलते 2 वर्षों से यह गणेश पर्व फीका रहा है और 2 सालों से प्रशासन के गाइडलाइन के चलते समितियों ने गणेश की प्रतिमा पंडालों में विराजित नहीं कर पाए थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते समितियों ने आकर्षक पंडाल सजाए हैं और भगवान लंबोदर को विभिन्न स्वरूपों में विराजित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी का राजनांदगांव नगर आगमन पर व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। अमर पारवानी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार नगर पहुंचे हुए थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी अपने निर्वाचित होने के बाद पहली बार राजनांदगांव पहुंचे। इस अवसर पर राजनांदगांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष के नगर आगमन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ। इस मौके पर व्यापारी संगठन के सदस्यों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के नगर आगमन से संगठन को मजबूती मिली है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अमर पारवानी जी आज शहर आगमन हुआ है। सबसे पहले वो 3-4 जगह गए अपने वरिष्ठों से मिलने, उसके पश्चात यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। अभी ये कार्यक्रम 1 घंटे 1.5 घंटे का है। इसमें 36 संस्थाएं हैं जो राजनांदगांव की व्यापारिक संस्थाएं, उन सब से मिल रहे हैं। हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं जो कार्यकारिणी मेंबर्स, उनसे मिल रहे हैं और अपना उद्बोधन देंगे। इसके पश्चात वो सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे। वे आज यहाँ पर बताने के लिए आए हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ ने क्या कार्य किया है और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। उन्होंने काफ़ी जो है, अमर पारवानी जी एक डायनामिक पर्सनालिटी है और उन्होंने काफ़ी काम चैम्बर के बैनर के तले किया है। किसी की पर्सनल समस्या हो या किसी संस्था का या किसी भी व्यापार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन्होंने अच्छे ज़ोरदार तरीके से उठाया है और उसे सॉल्व किया है। और वो यही जो है वो यहाँ बताने आए हैं कि ये जो है चैम्बर से जुड़ने से क्या फ़ायदे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में मेंबर्स लोग को जोड़ना उनकी प्राथमिकता है और उस चीज़ को राजनांदगांव इकाई भी पूरा करना चाह रही है। अमर पारवानी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और अमर पारवानी जी से हमारे राजनांदगांव पुराना संबंध रहा है और सब मांगे और हमारी समस्याओं में हर समय वो हमारे साथ खड़े रहे। आज कई वर्षों से उन्होंने पोहा मिल, दाल मिल में मंडी टैक्स हो, चाहे GST के संदर्भ में हो, उन्होंने हर समय राजनांदगांव का सहयोग किया है। और रायपुर में जो उन्होंने आज नए मार्केट बनाने में और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से जो व्यापार जगत को दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के हर लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी जी का प्रथम नगर आगमन हुआ है, तो इसको आप एक अभिनंदन के रूप में देख सकते हैं। एक तो इनका सभी जो संगठन है उनसे मिलना हो गया, दूसरा व्यापारियों की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि राजनांदगांव ज़िले में 31 ज़िले हो गए हैं। अब यहाँ पर खैरागढ़, चुईकदान, गंडई एक ज़िला बन गया, एक चौकी मोहला मानपुर एक ज़िला बन गया। तो वहाँ पर व्यापारिक संगठन की क्या योजनाएं रहेंगी, इससे परामर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और आगामी योजनाओं पर विचार किया जाएगा। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको कि जैसे रायपुर में डोमरतराई में एक बड़ी थोक मार्केट बनी हुई है, तो उसी प्रकार जिला मुख्यालय में भी एक ऐसी थोक मार्केट होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को विदित है, आप तो मीडिया वाले हैं, अच्छे से परिचित है कि गंज लाइन में आए दिन नागरिकों को आक्रोशित होते हैं कि वहाँ पे भारी वाहन रहते हैं, ट्रैफिक जाम होता है। तो इसी प्रकार की राजनांदगांव जिला मुख्यालय में एक थोक मार्केट की बहुत आवश्यकता है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ये प्रस्ताव रखा जाएगा और इस समस्या के यदि समाधान हो जाए तो राजनांदगांव के जितने थोक व्यापारी हैं उनको एक अलग स्थान यदि मिलता है शहर के बाहर है, तो उनका व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलेगा और शहर में किसी प्रकार का अनावश्यक ट्रैफिक नहीं होगा।
इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी को यहां चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों, जिले के व्यापारियों सहित संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता की और उनका उत्साहवर्धन किया। प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने जिले में चल रहे संगठन की गतिविधियों की सराहना की और कहा कि टीम वर्क से काम करने में सफलता मिलती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गणेश पर्व के दौरान मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रतिदिन भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत रविवार को मूक बधिर शाला के स्कूली बच्चों के द्वारा की गई। इसी तरह समिति द्वारा श्री महावीर समता वृद्धाश्रम में एक दिन का नाश्ता एवं भोजन का सहयोग दिया जा रहा है। सदर बाजार स्थित मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति के सेवाभावी सदस्यों ने अनूठा एवं सराहनीय प्रयास किया है और गणेश पर्व के दौरान प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति ने इसकी शुरुआत रविवार से की है और मूक बधिर शाला के स्कूली बच्चों को भंडारा प्रसादी का वितरण किया। इसी तरह शहर की श्री महावीर समता वृद्ध आश्रम में विगत 12 वर्षों से एक दिन का भोजन और नाश्ता मुहैया कराई जा रही है। समिति के सदस्य ने बताया कि गणेश पर्व के दौरान मित्र मंडल द्वारा आगामी 8 सितंबर तक रात्रि में नियमित भंडारे का गरिमामय आयोजन किया जा रहा है। मित्र मंडल द्वारा प्रत्येक साल भव्यता से गणेश उत्सव का जश्न मनाया जाता है। इस बार हमने कल वृद्धाश्रम के सभी वृद्ध लोगों को बुला करके उनसे आरती करवाई, हमने उन्हें प्रसादी वितरण करी। आज हमने अभिलाषा स्कूल के जितने भी मूक बधिर बच्चे हैं उन सबको यहाँ बुलवाया, उन सबको भोजन करवाया है। वही लोग आज की पूजा करेंगे एवं रोज़ मित्र मंडल द्वारा यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 से 3 हज़ार लोग रोज़ खाना प्राप्त कर रहे हैं। पूरे की पूरे मंडल के सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा सुरक्षा के लिए पूरे व्यवस्था की जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जितनी कम से कम तकलीफ़ हो उतनी कम से कम तकलीफ़ के से व्यवस्था करें एवं प्रशासन द्वारा भी हमें बहुत मदद मिल रही है। मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रतिदिन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में भगवान गणेश की महाआरती की जा रही है और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भंडारा प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले का एकमात्र केबल टीवी न्यूज चैनल संकल्प न्यूज ने अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं और संकल्प न्यूज अपने सफलतम 6वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। संकल्प न्यूज ने हमेशा ही जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर संकल्प न्यूज़ ने अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं और संकल्प न्यूज़ अपने 6वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। संकल्प ने अपने खबरों के माध्यम से हमेशा ही जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया है। वहीं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने, शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार का माध्यम भी संकल्प न्यूज़ बना है। राजनांदगांव जिले का एकमात्र केबल टीवी न्यूज़ चैनल संकल्प न्यूज़ की लोकप्रियता राजनांदगांव जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से हम राजनांदगांव जिले सहित छत्तीसगढ़, प्रदेश, देश और विदेशों में भी पहुंच रहे हैं। संकल्प न्यूज़ को प्रतिदिन विश्व भर के लगभग 5 से 6 देशों में देखा जाता है। राजनांदगांव जिले की खबरों को संकल्प न्यूज़ ने इन 5 वर्षों में काफ़ी प्रमुखता से दिखाया है। टेलीविज़न के अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट और यूट्यूब के जरिए प्रतिदिन सैकड़ों दर्शक संकल्प न्यूज़ की खबरों को देखते हैं। वहीं संकल्प न्यूज़ द्वारा दिखाया जा रहा है जनहित की खबर पर शासन प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण भी हुआ है। यही वजह है कि संकल्प न्यूज़ के प्रति दर्शकों ने भी अपना विश्वास जताया है। संकल्प न्यूज़ के द्वारा रैली, धरना प्रदर्शन और आंदोलन को प्रमुखता से दिखाया जाता है। इसके अलावा हम धार्मिक, सामाजिक खबरों को भी अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। संकल्प न्यूज़ के द्वारा आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा और हर खबर पर हमारी टीम की पैनी नज़र रहेगी। इस सफलतम 5 वर्ष के लिए हम अपनी पूरी टीम संवाददाताओं का धन्यवाद करते हैं और संकल्प न्यूज़ को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिले आप सभी दर्शकों के सहयोग के लिए संकल्प न्यूज़ की स्थापना दिवस के अवसर पर हम संकल्प न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।